हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस विद संजय की क्लास में आप सभी का वेलकम। इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। एंड एज यू नो दैट राइट नाउ वी आर लर्निंग वर्किंग विद फंक्शन। इट इज पार्ट ऑफ यूनिट नंबर 1 कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, क्लास 12 कंप्यूटर साइंस। इस सेशन में हम लर्न करेंगे ग्लोबल स्कोप, लोकल स्कोप और लेग्बी रूल्स या नेम रिजोल्यूशन ऑफ वेरिएबल्स। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बिकॉज कंप्यूटर साइंस के बेस्ट कंटेंट के लिए एक ही नाम है, कंप्यूटर साइंस विद संजय। हम बात कर रहे हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल की। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय स्कोप। एक्चुअली स्कोप का मतलब होता है एरिया ऑफ प्रोग्राम विद इन विच एन आइडेंटिफायर इज रिकॉग्नाइज्ड। कहने का मतलब ये है, जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं, हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर में उसे मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है। तो बेसिकली एक मेमोरी जो है जहाँ पर आपका डेटा टेम्पररी स्टोर होता है, इसे ही हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक स्कोप है। अब ये स्कोप अलग अलग तरीके से वैरी कर सकता है। इस मेमोरी एरिया में हो सकता है किसी का स्कोप लिमिटेड हो और किसी का स्कोप पूरा ओवरऑल प्रोग्राम में कहीं पे भी हो सकता है, मतलब ग्लोबल हो सकता है। तो स्कोप का पर्पस सीधे सीधे मेमोरी एरिया की हम बात करेंगे। तो जब भी स्कोप वर्ड आए अगर आपकी प्रोग्रामिंग में, तो आप समझ लीजिए कि ये आपके कंप्यूटर में मेमोरी एरिया की बात कर रहा है। तो स्कोप ऑफ वेरिएबल की जब हम बात करते हैं, तो कोई भी वेरिएबल जब आप डिक्लेयर करते हैं अपने प्रोग्राम में, तो उसको आप किस लेवल तक एक्सेस कर सकते हैं। देखिए, लेवल का मतलब ये है, एक्चुअली में प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम एक प्रकार से हम भी ये बोल सकते हैं कि ब्लॉक ऑफ कोड होता है। क्या होता है? डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड, राइट। अब ब्लॉक का मतलब कैसे, जैसे आपने x इक्वल टू 10 किया, आपने इफ लगाया तो इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 10, तो आपने बोला प्रिंट, प्रिंट के बाद में आपने बोला x, और यहां पर एक वेरिएबल ले लिया y इक्वल टू 10 और फिर आपने कर दिया प्रिंट। तो इसका मतलब यहां पर ये इफ एक ब्लॉक है और इस तरह से कई ब्लॉक आपके प्रोग्राम में हो सकते हैं। तो यहां पर ये x है, ये इस ब्लॉक के अंदर नहीं है, इस ब्लॉक के बाहर है, तो इसका स्कोप अलग होगा। और ये जो y है आप देख रहे हैं यहां पर, ये इस इफ के अंदर है, इसका मतलब इसका स्कोप कहीं ना कहीं लिमिटेड होगा इस इफ के अनुसार। तो इसका मतलब अब हम ये समझ सकते हैं कि वेरिएबल को किस ब्लॉक के अंदर हम एक्सेस कर सकते हैं और क्या हम किसी वेरिएबल को थ्रू आउट द प्रोग्राम एक्सेस कर सकते हैं। तो यही चीज कहलाती है हमारी स्कोप ऑफ वेरिएबल। तो स्कोप ऑफ वेरिएबल की जब हम बात करते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, एक है ग्लोबल वेरिएबल, एक है आपका लोकल वेरिएबल। आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोबल वेरिएबल की। तो बेसिकली इस थ्योरी में जाने से पहले मैं सीधे एक प्रोग्राम बनाता हूं। मैं यहां पर एक फंक्शन डिफाइन करता हूं। से फॉर एग्जांपल मैंने इसका नाम दिया डिस्प्ले। इस डिस्प्ले के अंदर में मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं a के नाम से। फिर मैंने ये कहा कि a में जो भी वैल्यू आएगी, ये वेरिएबल का मतलब हमारा क्या है, एक पैरामीटर है जो वैल्यू रिसीव करेगा कहीं और से। अब इसके बाद में मैंने यहां पर लिखा z इक्वल टू a प्लस या a का पावर 3, और उसके बाद में मैंने यहां पर इस z को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। ये मेरा एक फंक्शन रेडी हो गया। इस फंक्शन के बाद में मैं यहां पर बाहर आके y इक्वल टू कर देता हूं 10। इसके बाद में मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, प्रिंट में मैंने पास किया इस y को। इसके बाद में मैंने इस डिस्प्ले फंक्शन को यहाँ से कॉल किया और इस y को यहाँ से मैं पास कर देता हूँ। ये मेरा एक कंप्लीट प्रोग्राम है। अब आप जिस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, तो जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो y की वैल्यू 10 होगी सबसे पहले। इसका मतलब मान लीजिए ये आपके प्रोग्राम की एक कंप्लीट मेमोरी है। इस प्रोग्राम को हमने नाम दिया प्रोग्राम नंबर 1। तो मतलब ये प्रोग्राम नंबर 1 हो गया। उसके लिए एक मेमोरी एरिया रिजर्व हो गया आपके पाइथन के द्वारा। जब आप यहाँ पर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, तो सबसे पहले प्रोग्राम कहाँ से एग्जीक्यूट होता है, इस पोर्शन से, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, इसे हम टॉप लेवल स्टेटमेंट। मैं इसे इस तरफ लिख देता हूं। सो दिस इज माई टॉप लेवल स्टेटमेंट। अब ये जो टॉप लेवल स्टेटमेंट है, आप जानते हैं, जो डायरेक्टली या जहां से प्रोग्राम स्टार्ट होता है पाइथन में, ये टॉप लेवल स्टेटमेंट इनडायरेक्टली क्या होता है, एक मेन का पार्ट होता है, राइट। तो जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा, तो ये जो y इक्वल टू 10 है, इसका मतलब यहाँ पर एक स्पेस रिजर्व होगा
और y उसको पॉइंट करने लगेगा जिसमें उस स्पेस में क्या होगा आपका 10। अब इसके बाद जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो प्रिंट करेगा y, मतलब आपको एक वैल्यू आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी 10। इसके बाद में ये डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा। जब ये डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ से कंट्रोल आपका शिफ्ट हो जाएगा इसके फंक्शन हेडर में। फंक्शन हेडर का मतलब यहाँ पर ये a जो है ये रिसीव करेगा y से वैल्यू को। तो ये जो फंक्शन है ये एक ब्लॉक है। इसका मतलब इस प्रोग्राम के अंदर अब सिस्टम इस फंक्शन डिस्प्ले को एक स्पेस एलोकेट करेगा। इस स्पेस के अंदर में a की वैल्यू जो y की थी वो असाइन हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 10। इसके बाद आप देखें यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट z, तो z की वैल्यू होगी a का पावर 3, इसका मतलब ये हो जाएगा 1000। इस तरह से ये डिक्लेयर हो गया। उसके बाद ये z को जब प्रिंट करेगा तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा 1000। अब ये जो पूरा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिए कि ये जो y है, इस y को अगर आप देखें तो इस पूरे प्रोग्राम का जो मेमोरी स्पेस है उसमें ये कहीं पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अर्थात आप चाहें तो अगर इस प्रिंट के बाद इस फंक्शन के अंदर पे यहाँ पे आप प्रिंट y कर दें तो भी ये आपको यहाँ पर क्या आंसर डिस्प्ले करेगा, 10 डिस्प्ले करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे ट्राई करें, इस डिस्प्ले के बाद नीचे लिखें और प्रिंट करने की कोशिश करें इस z को, तो आपको ये यहाँ पर एरर शो कर देगा, बिकॉज आप डायरेक्टली इस टॉप लेवल स्टेटमेंट में, चूंकि ये z जो है इसका स्कोप सिर्फ इस फंक्शन, ये जो फंक्शन की मेमोरी टेम्परेरी यहाँ पे बनाई गई है, इस फंक्शन का नाम क्या है, डिस्प्ले नाम है, इस डिस्प्ले तक ही ये लिमिटेड है z। इसका मतलब आप इस z को यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एरर दे देगा। इसीलिए यहाँ पर ये जो y है जो कि हमने डिक्लेयर किया है टॉप लेवल स्टेटमेंट में या मेन के अंदर, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ग्लोबल वेरिएबल। इसे हम क्या जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, ग्लोबल वेरिएबल के नाम से। सो आई होप अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जब कोई वेरिएबल को हम टॉप लेवल स्टेटमेंट में डिफाइन करते हैं तो वो एक ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है। इसी तरह से इस ग्लोबल वेरिएबल को आप किसी भी फंक्शन के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल से आपको बताया, या कहीं पर भी उस थ्रू आउट द प्रोग्राम आप उसको बिना किसी प्रॉब्लम के इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप ग्लोबल वेरिएबल में कोई भी चेंज करेंगे, अर्थात अगर ये y=10 में अगर आप कोई भी चेंज करेंगे तो जहां जहां इसका यूज हुआ है हर जगह वो चेंजेस आपके प्रोग्राम में दिखाई देते हैं। नाउ एक बार इसको हम पाइथन आइडियली शेल पे भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो प्रैक्टिकली आप समझिए एरर कैसे आता है अगर आप स्कोप चेंज कर दें किसी वेरिएबल का। सो नाउ यू कैन सी दिस इज माय प्रोग्राम फॉर फाइंडिंग फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर। हमने यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन किया फैक्टोरियल के नाम से। अब यहाँ पर ये जो x है ये टॉप लेवल स्टेटमेंट में हमने लिया, मतलब ये मेन के अंदर लिया, पाइथन के मेन पार्ट में। और यहाँ पर ये जो वेरिएबल r है या a है या i है, ये सब हमने किसके अंदर लिया है, हमारे फैक्टोरियल फंक्शन के अंदर। मतलब ये r, i और a का जो स्कोप है वो लिमिटेड होगा हमारे फैक्टोरियल तक, लेकिन इस x को हम इस प्रोग्राम के लिए ग्लोबल बोलेंगे क्योंकि इसे आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। जब आप इसे रन करेंगे, एंटर नंबर मैंने डाला 5, ये x में स्टोर हुआ, x से पास हुआ ये फंक्शन में, फंक्शन का मेरा नाम था फैक्टोरियल, तो ये x की वैल्यू हमारी 5 जो है a में ट्रांसफर हुई, उसके बाद r में कैलकुलेट होके वापस रिटर्न हुई हमारे इस प्रोग्राम में टॉप लेवल में और आंसर आ गया। अब हम क्या करते हैं ये समझने के लिए कि क्या मैं इस फंक्शन x को यहाँ पर डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ इस फैक्टोरियल फंक्शन के अंदर, तो हम एक ट्राई करते हैं, यहाँ पे प्रिंट करते हैं x और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x इक्वल टू, कॉमा से मैंने इसे डाल दिया। अब आप इसे रन करके देखें, सो इट विल शो यू, जैसे मैंने 5 डाला तो देखिए x इक्वल टू 5 बताया इसने। मतलब आप ग्लोबल वेरिएबल को थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अब मैं काम करता हूँ, मैं इस प्रिंट फैक्ट के बाद इस r को जो कि लोकल है मेरे इस फैक्ट के लिए, इसे यहाँ पर डिस्प्ले करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ प्रिंट और मैंने यहाँ पे डाला r इक्वल टू, इसके बाद मैंने यहाँ पे r को इस्तेमाल किया। चलिए इसे एग्जीक्यूट करते हैं एंड देखते हैं इसका क्या रिजल्ट मिलता है। एंटर ए नंबर, आई एम रनिंग दिस। तो देखिए ये पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ और पाइथन इंटरप्रेटर ने जब लास्ट स्टेटमेंट लिया इस r का, तो इसने बोला r इज नॉट डिफाइंड बिकॉज r का जो स्कोप था वो लिमिटेड था हमारे इस फैक्टोरियल के लिए। नाउ वन मोर थिंग,
कि ये तो बात हो गई हमारे ग्लोबल और लोकल वेरिएबल की। तो ग्लोबल वेरिएबल को सिर्फ आप यहीं पे डिक्लेयर करेंगे ऐसा नहीं है। अगर आप टॉप ऑफ द प्रोग्राम भी डिक्लेयर करें, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया y इक्वल टू 10, तो ये जो y है ये भी मेरा ग्लोबल वेरिएबल है। जैसे कि मैं यहाँ पर इसे भी ले लेता हूँ, इस फंक्शन के अंदर में मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, और मैंने यहाँ पे डाल दिया y इक्वल टू ब्रैकेट क्लोज करके y ले लिया, और इसको मैं वापस से इस रिजल्ट के बाद भी डिस्प्ले कर देता हूँ। मैं इसे यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ये मैंने कॉपी पेस्ट किया। अब अगर आप इसे रन करके देखो तो आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि क्या हम ग्लोबल वेरिएबल ले सकते हैं। यहाँ पर ये बोल रहा है आर इज़ नॉट डिफाइंड। आई गेस मैंने कोई मिस्टेक कर दी, क्योंकि मैंने यहाँ पर इस आर को ग्लोबली यहाँ पे इस्तेमाल किया था, जो एक्चुअली मुझे डिलीट कर देना चाहिए। वापस से इसे रन करेंगे, फिर से हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मैंने डाला 3, तो देखिए x में 3 आ गया, y की वैल्यू आपको डिस्प्ले हो रही है 10, फिर 6 लिया, फिर y इक्वल टू 10। इतना समझने के बाद अब आपको पूरी तरह से ग्लोबल वेरिएबल और सेकंड जो मैंने बताया आपको लोकल वेरिएबल, उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब लोकल वेरिएबल को भी थ्योरेटिकली अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ऐसा वेरिएबल जिसका स्कोप लिमिटेड होता है किसी ब्लॉक तक या किसी फंक्शन तक, उसे हम लोकल वेरिएबल के नाम से जानते हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा कि इसे आप केवल उस फंक्शन या ब्लॉक जिसके अंदर उस वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है उसी तक यूज कर सकते हैं। अभी हमने इस प्रोग्राम में यहाँ पर इसे देखा, ये r जो है ये हमारा लोकल वेरिएबल है, उसी तरह से ये a भी हमारा लोकल वेरिएबल होगा, क्योंकि इसे भी हमने इस फंक्शन के अंदर में डिक्लेयर किया है। लोकल वेरिएबल जो होते हैं इसे मल्टीपल लेवल पे आप डिफाइन कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है, जैसे कि वापस इस आइडियली शेल पे आइए, अब मैं यहाँ पर इफ स्टेटमेंट लगाऊं, और मैंने अगर किया कि इफ r इज ग्रेटर देन, जो रिजल्ट हमें मिला अगर उसकी वैल्यू 10 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर एक और वेरिएबल मैंने ले लिया m, और यहाँ पे डाला 10, और उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया m को। इसी तरह से एल्स का पार्ट लगा सकते हैं। हमने बोला कि अगर r की वैल्यू 10 से कम है तो एक वेरिएबल n ले लो, इसकी वैल्यू डाल दो आप 100, और इसके बाद इसे प्रिंट कर दो n को। तो अब ये जो m है इसका लेवल क्या होगा, इस इफ ब्लॉक तक ही होगा, और ये जो n है इसे भी आप एल्स के बाहर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से लोकल वेरिएबल्स को आप मल्टीपल लेवल पे डिफाइन कर सकते हैं, या उनका स्कोप मल्टी लेवल हो सकता है। लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल को अंडरस्टैंड करने के बाद में अब हम आ जाते हैं लेग्बी रूल की ओर। इसे हम नेम रिजोल्यूशन ऑफ वेरिएबल भी बोलते हैं। मतलब किसी प्रोग्राम में अगर सपोज दैट ग्लोबल वेरिएबल भी है, लोकल वेरिएबल भी है, तो प्रोग्राम उन्हें किस तरह से एक्सेस करता है। तो फॉर एवरी नेम रेफरेंस विद इन ए प्रोग्राम, दैट इज व्हेन यू एक्सेस ए वेरिएबल फ्रॉम अ प्रोग्राम और ए फंक्शन, पाइथन जिन रूल्स को फॉलो करता है उसे हम लेग्बी रूल कहते हैं। बेसिकली लेग्बी का मतलब ये है कि इसमें 4 इन्वायरमेंट हैं, 4 स्कोप होता है। एक होता है लोकल स्कोप या लोकल इन्वायरमेंट, E फॉर एनक्लोजिंग इन्वायरमेंट, G फॉर ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड B फॉर बिल्ट इन इन्वायरमेंट। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक मेमोरी स्पेस है जो सबसे कम होता है, इसे हम बोलते हैं लोकल। लोकल से बढ़कर होता है हमारा एनक्लोजिंग, जैसे ये हो गया हमारा एनक्लोजिंग। एनक्लोजिंग के बाद में स्कोप जो होता है वो होता है हमारे ग्लोबल का, ये हो गया मेरा ग्लोबल का स्कोप। और ग्लोबल से बड़ा होता है थ्रू आउट द प्रोग्राम, दैट इज कॉल्ड योर बिल्ट इन स्कोप। क्या होता है बिल्ट इन स्कोप? तो देखिए प्रोग्राम में जितनी भी चीज़ें हैं, ना सिर्फ आपका वेरिएबल, चाहे वो कोई मेथड हो, चाहे कोई फंक्शन हो, चाहे कोड हो, उन सबको स्पेस की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे बिल्ट इन का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आपने एक मैथ मॉड्यूल का पाई कांस्टेंट को इस्तेमाल किया, तो ये जो मैथ डॉट पाई है ये एक बिल्ट इन कांस्टेंट है, तो इसका स्कोप जो होगा वो कहाँ होगा, बिल्ट इन इन्वायरमेंट में। उसी तरह से कोई ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो इसका स्कोप कहाँ होगा, ग्लोबल लेवल पे होगा। सो नाउ अगर आप इसके कैसे ये प्रोग्राम में नेम का रिजोल्यूशन होता है, इसके स्टेजेस क्या होते हैं, वो अगर आप देखें, तो जब आप किसी भी वेरिएबल को अपने पाइथन में रेफरेंस में लेते हैं, या पाइथन किसी भी वेरिएबल को रेफरेंस में लेता है, तो सबसे पहले उस वेरिएबल को वो लोकल इन्वायरमेंट में चेक करता है। अगर वो वहाँ मिल जाता है तब तो वो उसको प्रयोग करता है, अदरवाइज वो स्टेज नंबर 2 मतलब एनक्लोजिंग इन्वायरमेंट में जाता है। अगर वहाँ वो वेरिएबल अवेलेबल है तो वो एक्सेसिबल हो जाता है।
अदरवाइज नेक्स्ट स्टेप जाता है आपका पाइथन, दैट इज ग्लोबल इन्वायरमेंट, और ग्लोबल इन्वायरमेंट में जाके उस वेरिएबल को एक्सेस करने का या उसके स्कोप को चेक करता है। अगर वो वहाँ अवेलेबल होता है तो उसको वहाँ पे यूज कर सकता है वो, अदरवाइज वो फाइनली बिल्ट इन इन्वायरमेंट को जाके चेक करता है। मतलब लास्ट जो स्टेज होती है नेम के रिजोल्यूशन की, किसी वेरिएबल को फाइंड करने की, रेफरेंस में लेने की, वो होती है बिल्ट इन इन्वायरमेंट। अगर यहाँ पर भी आपका वेरिएबल अवेलेबल नहीं होता है, इसका मतलब वेरिएबल मिसिंग है आपके प्रोग्राम में, और आपके स्क्रीन पर एरर आ जाता है, और ये एरर होता है आपका नेम एरर। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इसके स्टेजेस को आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले लोकल इन्वायरमेंट में वेरिएबल का स्कोप चेक होता है, उसके बाद एनक्लोजिंग में, उसके बाद ग्लोबल में, और उसके बाद में बिल्ट इन इन्वायरमेंट में। एक एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पर मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेता हूँ, एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जहाँ पर मैं मैथ डॉट पाई का वैल्यू को स्टोर करवा देता हूँ। इसके बाद में मैंने यहाँ पर सपोज एक फंक्शन डिफाइन किया डिस्प्ले के नाम से। यहाँ पर मैं इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ। इसके बाद में मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ a+5 को। देन इसके बाद में मैं टॉप लेवल स्टेटमेंट में आके y लेता हूँ, इसे मैंने 10 किया। इसके बाद में मैंने इस फंक्शन डिस्प्ले को कॉल किया और यहाँ पे y को पास कर दिया, एंड देन मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ हमारे y को। नाउ अब ये प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले देखो, पहले तो ये कंपाइल होगा। कंपाइल होगा तो यहाँ से इंपोर्ट करेगा मैथ को जैसे ये इंपोर्ट करेगा यहाँ पर ये x देखेगा, फिर x इक्वल टू मैथ डॉट पाई करेगा। ठीक है, अब देखो मैथ डॉट पाई हो गया तो ये क्या हो गया मेरा, मान लो ये एक पूरा का पूरा कंप्यूटर का मेमोरी है। क्या है, पूरे कंप्यूटर की मेमोरी। इस पूरे कंप्यूटर की मेमोरी में इसने एक प्रोग्राम बनाया, किस नाम से, जो हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है, हमने यहाँ पे डाल दिया था इसका नाम EXP। तो ये मेरा बन गया क्या, EXP के नाम से पूरे प्रोग्राम का स्पेस। अब जब इसने इंपोर्ट किया मैथ को, तो मैथ मॉड्यूल तो ऑलरेडी कहीं पर एग्जिस्ट कर रहा है प्रोग्राम में, और इसका जो पाई है, जो आपने पाई यहाँ पर लिया, जो इस्तेमाल किया, तो ये जब कंपाइल किया तो इसको मेमोरी स्पेस मिल गया आउट ऑफ द प्रोग्राम। क्या मिला, आउट ऑफ द प्रोग्राम। अब इसके बाद में जब ये x डिक्लेयर किया आपने यहाँ पर, तो ये x क्या हो गया, इस प्रोग्राम के स्कोप में आया। प्रोग्राम के स्कोप में आया, इसकी वैल्यू जो भी थी वो आपने इसको असाइन कर दी। पाई की वैल्यू 10 में लिख रहा हूँ, क्या होता है 3.14, ये इसको मिल गई। यहाँ पर ये जो पाई मिला इसकी भी वैल्यू क्या है 3.14, जो कि उस रियल टाइम में आपके एक्चुअल मेमोरी जो है उसमें वो एग्जिस्ट कर रहा है। पाइथन के प्रोग्राम की मेमोरी में ये नहीं आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी ये इनबिल्ट मॉड्यूल का पार्ट है जो आपके पाइथन में है। अब इसके बाद में यहाँ पर ए में पहुंच गया मैं, y यहाँ पर आएगा क्योंकि ये फंक्शन को वो सिर्फ देखेगा और आगे बढ़ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर ये y का इक्वल टू 10 करेगा, तो हमारे प्रोग्राम के स्पेस स्कोप में ये y इक्वल टू 10 होगा। अब जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये अपनी डेफिनेशन पे जाएगा। तो जब ये डेफिनेशन पे जाएगा तो इसकी अलग दुनिया बन जाएगी। ये स्पेस मिल गया किसको, आप डेफिनेशन को, नॉट डेफिनेशन, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये डिस्प्ले फंक्शन है। डिस्प्ले के अंदर में ये a डिक्लेयर होगा जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। देखिए ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ तो कुछ ये सिचुएशन बन रही है। अब जब ये प्रोग्राम रन हो रहा है, दोबारा अगर आप रन करोगे, सबसे पहले मान लो ये पाई है, इस पाई को प्रोग्राम जब सर्च करेगा तो सबसे पहले वो सर्च करेगा कहाँ पे, लोकल में। मैं इसको अब पॉइंट कर देता हूं दूसरे कलर से। ये मेरा क्या हो गया, लोकल स्कोप हो गया। ये मेरा क्या हो गया, ग्लोबल हो गया। और उसके बाद में ये क्या हो गया हमारा, बिल्ट इन। क्या हो गया, ये मेरा बिल्ट इन स्कोप। ठीक है, तो यहां पर ये y जो आप देख रहे हो और ये जो x यहां पे देख रहे हो, ये क्या है मेरे ग्लोबल स्कोप में। अब प्रोग्राम क्या करेगा, जब इस किसी भी वेरिएबल को, अगर आप पाई की भी बात करो तो वो पहले पाई को कहाँ चेक करेगा, इस लोकल में। लोकल में नहीं मिलेगा तो ये इस ग्लोबल में चेक करेगा। ग्लोबल में नहीं मिलेगा तो फाइनली बिल्ट इन में आएगा, देखेगा हाँ भैया पाई मिल गया। ये इसका एक तरीका है। यहाँ पर एक पॉइंट मिसिंग है, वो ये कि एनक्लोजिंग का मतलब क्या है। तो अब ये देखो आप कि ये जो x मैंने यहाँ पर लिया, इसी सेम नेम के फंक्शन को आप यहाँ पर डिक्लेयर कर दो x इक्वल टू 5। तो अब ये जो x है ना, ये तो 3.14 था, लेकिन जब आपने इस x को यहां पर लिया तो ये जो x बना ना, यहां पर ये जो 5 आया, एक्चुअली तो लोकल हुआ, लेकिन ये एक्चुअली क्या कहलाएगा यहाँ पे,
एनक्लोजिंग। क्या कहलाएगा यहाँ पर ये एनक्लोजिंग। तो एनक्लोजिंग कहीं ना कहीं बेसिकली जब सेम नेम ऑफ वेरिएबल कि अगर कोई एक वेरिएबल ग्लोबल है और एक कोई लोकल में आ गया, तो उस सिचुएशन में जो वो ग्लोबल वेरिएबल है उसको जब वो लोकल में डिफाइन होता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, एनक्लोजिंग बोल देते हैं। अब आप इस एग्जांपल में ये समझ लो कि ये जो x यहाँ पर आप देख रहे हो, कौन सा x, ये जो ऊपर में बना हुआ है ये मेरा क्या है, ग्लोबल हो गया, सेम नेम है। ये x आइडियली तो मेरा लोकल ही हुआ, लेकिन चूंकि सेम नेम है तो हम इसको क्या बोल देंगे, एनक्लोजिंग बोल देंगे। क्या बोल देंगे, एनक्लोजिंग। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस लेग्बी रूल एज वेल। अब लेग्बी रूल को समझने के बाद में एक और वर्ड है कि जब हम लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स की बात करते हैं तो एक ग्लोबल कीवर्ड को हम लोग यूज करते हैं। कौन से की को, ग्लोबल कीवर्ड को। क्या इसका पर्पस है, मैं इसे प्रैक्टिकली आपको एक्सप्लेन करता हूं। ऑलराइट, सो वापस से इस फैक्टोरियल के प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं। अभी देखो यहाँ पर आर लोकल है, ए भी मेरा लोकल वेरिएबल है, एक्स जो है मेरा ग्लोबल है। आप इसको एक बार रन करो। जैसे ही आपने इसको रन किया, एंटर ए नंबर, इसने बोला 4, आंसर आ गया 24। 24 कहाँ स्टोर हुआ, मेरे आर में स्टोर हुआ। अब सपोज दैट मैं इस आर को यहां से कट कर देता हूं, आउटसाइड ऑफ दिस फंक्शन मैं इसको डिक्लेयर कर देता हूं। ठीक है, चलिए अब इसको अगर आप रन करोगे तो क्या होगा, ये दिखा रहा है एंटर ए नंबर 4, बोला कि ये अनबाउंड लोकल एरर है, कैन नॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल आर वेयर इट इज नॉट एसोसिएटेड विथ अ वैल्यू। क्योंकि इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है आर इक्वल टू आर इंटू आई में, इसलिए आपको ये एरर शो कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब सपोज दैट मैं यहाँ पे वापस आर इक्वल टू 1 कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये जो आर है और ये जो आर है ये दोनों अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये लोकल हो गया और ये ग्लोबल हो गया, दोनों अलग अलग स्कोप दिखाएगा। कैसे, चलिए मैं रन करता हूँ आपको और ओके करता हूँ। एंटर ए नंबर 4, 24 दिखा रहा है ना। अब एक काम करो, यहाँ पर ये जो रिटर्न कर रहे हैं हम, इसके पहले यहाँ पे प्रिंट आर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर बोलते हैं, समझने के लिए लिख देते हैं इनर आर। ठीक है, और कॉमा डाल के आर। अब देखिए एक ही बात है, क्या अलग अलग होता है कि सेम होता है। और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ आउटर आर। क्या कर देता हूँ यहाँ पे, आउटर आर। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ग्लोबल का क्या पर्पज है, सो दैट आपको ये समझ में आ जाए। ये ग्लोबल हो गया, आउटर आर हो गया। अब आप एक बार फिर से रन करो, अब आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। एंटर ए नंबर 4, बोला इनर आर 24 है लेकिन आउटर आर अभी भी 1 है। मतलब ये समझ में आया ना कि ये आर लोकल है और ये ग्लोबल है, दोनों अलग अलग वेरिएबल है। लेकिन मैं ये चाह रहा था कि भाई मैं अगर यहाँ पे इसको ऊपर में डिक्लेयर कर चुका हूँ तो इसके बाद बिना किसी परेशानी के यही थ्रू आउट द प्रोग्राम मैनिपुलेट होना चाहिए, यही वेरिएबल, इसी की वैल्यू हर जगह चेंज होनी चाहिए। तो इस सिचुएशन में हम यहाँ पर इस आर को इसके अंदर इस तरह से लिखते हैं ग्लोबल कीवर्ड के साथ में। तो जब मैं ग्लोबल आर कर देता हूँ तो पाइथन को ये समझ में आता है कि ये जो आर यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है मैनिपुलेशन वगैरह में, ये एक्चुअली यही हमारा ग्लोबल वेरिएबल है जिसको यूज़ कर रहे हैं। और इसके बाद आर में जो भी चेंजेस होगा थ्रू आउट द प्रोग्राम, कहीं पे भी कोई भी चेंज होगा तो वो आर में ही आएगा। कौन से आर में, इस आर में। अब आप इसको एक बार रन करके देखो तो आपको आंसर समझ में आना चाहिए। मैंने वापस डाला 4, तो देखिए आर में अब क्या बोल रहा है, इनर आर 24, आउटर आर भी 24। मतलब एक ही वेरिएबल अब सिंगल वेरिएबल हो गया। ग्लोबल कीवर्ड के थ्रू मैंने उसे यूनिक कर दिया और अब थ्रू आउट द प्रोग्राम आप उसमें उसको बिना किसी परेशानी के यूज कर सकते हैं। और जो भी चेंजेस आएंगे लोकल स्कोप में या ग्लोबल स्कोप में वो सिंगल वेरिएबल में ही आएंगे, दैट इज माई आर। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस ग्लोबल कीवर्ड, कि जब किसी ग्लोबल वेरिएबल को लोकल स्कोप में या ग्लोबल वेरिएबल को एज ए लोकल वेरिएबल अगर आपको यूज करना होता है एज ए लोकल वेरिएबल लोकल स्कोप में, तो वहां पर हम कौन से कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, आपके ग्लोबल कीवर्ड का। और बेसिकली जब ग्लोबल कीवर्ड के साथ किसी वेरिएबल को आप एसोसिएट कर देते हो किसी फंक्शन के अंदर, किसी ब्लॉक के अंदर, तो ये आपके पाइथन को ये बताता है कि जो भी वेरिएबल लिस्टेड है वो बेसिकली आइडियली ग्लोबल वेरिएबल है जिसको आप लोकल स्कोप में क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ वेरिएबल्स, लेग्बी रूल एंड यूज ऑफ ग्लोबल कीवर्ड। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह का डाउट होने से आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कर लिएगा। बाकी की जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करें। थैंक यू।